नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ गए हैं आपके अपने डिक्टेशन सेशन के अंदर। तो लगातार आप सभी लोगों की जो डिक्टेशंस हैं वो आपकी चल रही हैं, आपकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो लगातार चल रही हैं। पिछले सेशन में भी हमने अपने 3 डिक्टेशंस बनाए थे। आज के सेशन में भी हम अपने आगे के डिक्टेशंस को बनाएंगे और देखेंगे कि उसमें किस तरीके से आप सभी लोगों को कैसे चीज़ें करनी हैं। तो चलिए आज के इस सेशन में अपनी नेक्स्ट डिक्टेशंस के ऊपर फोकस करेंगे। आशा है आप सभी लोग अपनी डिक्टेशंस को बेहतर तरीके से बना रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपनी प्रैक्टिसेस की को कर रहे होंगे और अपने बेटर वे में अपने वे की तरफ आगे मूव कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग जो है अपने इन 3 प्रायोरिटीज़ के ऊपर वर्क वर्क करेंगे कि भाई डिक्टेशन के अंदर अगर आपको बेहतर करना है तो आप सभी लोगों को सबसे पहले अपनी स्पीड के ऊपर काम करना पड़ेगा कि डिक्टेशंस जो हैं स्पीड के साथ बेटर वे में, बेस्ट वे में आप सभी लोग लिख पाओ, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो पाए और उसके तहत आपकी चीज़ें जो है वो आसान हो पाए। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जो है सबसे पहले क्या करना है, डिक्टेशन के ऊपर वर्क करने के लिए बेस्ट वे में अपनी चीज़ों को आगे लेकर जाना है। ठीक है, तो जब बेस्ट वे में लेकर जाओगे तो उसके लिए आप लोगों को एक डिक्टेशंस को कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, उनको लिखना पड़ेगा, अगर आउटलाइंस नहीं आ रही हैं तो उनको बनाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें बेस्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और नेक्स्ट डिक्टेशंस को लिखने का प्रयास करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग अपने 2 डिक्टेशंस को लिखेंगे। डिक्टेशन नंबर एक्सरसाइज नंबर 69 एंड 70। इन 2 डिक्टेशंस को हमें लिखना है और इनके तहत देखना है कि हमारी चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से चल रही हैं। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि डिक्टेशंस के लिए आप सभी लोगों को जो भी टफ आउटलाइन्स लगती हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और रीडिंग में अगर आपको आसानी करनी है तो आप सभी लोग डिक्टेशन जितनी बार लिखोगे और जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उतने उसी के हिसाब से आपकी रीडिंग भी जो है वो आप सभी लोगों के लिए ईज़ी होती जाएँगी और उसके हिसाब से आपके जो वर्क हैं वो आप सभी लोगों को के लिए आसान होते जाएँगे। ठीक है? तो रीडिंग में बेटर करने के लिए भी आप लोगों को डिक्टेशन को बार-बार लिखना और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत रीडिंग के अंदर ही आती है, क्योंकि मैटर लिखने को बहुत सारे लोग लिख लेते हैं, लेकिन जब टाइप करना होता है तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है या डिक्टेशन को सही से रीड नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो ये मुश्किल है। तो इस पे आप सभी लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ोकस करना है, उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को लेकर जाना है। ठीक है भाई? समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया, सभी की चीज़ें सभी को क्लियर हैं? किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत तो वो पूछ सकते हैं और उसके तहत अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। ठीक है? चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के अपने डिक्टेशन वाले पार्ट की। तो फर्स्ट 69 डिक्टेशन लिखेंगे। तो ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट आवर डिक्टेशन। तो 1, 2 एंड 3 स्टार्ट। This paper is extremely strong. Its extra strength makes it specially suitable for your purpose. I am sorry to have to disagree with you, but I believe that it would be best to make out a separate bill for each item delivered. The duties of a good secretary are described in this book. Each duty is set out extremely separately and fully discussed. I believe that this book would be most useful to you.
our catalog describes the different items fully. You will note that each item is given a separate number. I believe that a large number of the members of our society were surprised and displeased at the extreme views presented by the speaker in his address on the liberty of the press. स्टॉप। तो ये आपका जो है 69 की जो डिक्टेशन है ये आपकी इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोगों को एक्सरसाइज नंबर 69 में ये जो डिक्टेशन है इस तरीके से डिक्टेट की गई। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप आउटलाइंस बना रहे हैं, जो भी आप वर्ड्स बना रहे हैं, फोकस करिए कि वो सभी जो हैं वो सही वे में चले। ठीक है, देखिए अब जैसे इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे सेपरेटली की जगह एक्सट्रीमली बोल दिया है। ठीक है, जब आप यहाँ पे जाएंगे ना, ये वाला जो वर्ड्स है यहाँ पे आप देखेंगे ये सेपरेटली है ना, मैंने यहाँ पे एक्सट्रीमली बोला है फिर सेपरेटली बोला है। ठीक है, तो एक्सट्रीमली आप मत लिखिएगा, आप सेपरेटली लिखिएगा या दोनों भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एक्सट्रीमली नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया है, और एक्सट्रीमली की जगह के बाद सेपरेटली भी बोला है। तो दोनों आउटलाइन आप बना सकते हो, और आप सिर्फ सेपरेटली बनाना चाहो तो सिर्फ सेपरेटली भी बना। तो ये कैसे बनेंगे, तो एक्स्ट्रा अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो ये आपका के बन गया, एस टी आर एक्स्ट्रा, स्ट्रेंथ में एस टी आर एन और थ, एक्सट्रीमली में के एस टी आर एम और ली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में एस टी आर और एन जी, पर्पज में पी आर और पी एस, डिसएग्री में डी एस और जी आर। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें डिलीवर्ड का तो शॉर्ट फॉर्म है, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड में डी एस के आर और बी हाफ। ठीक है, डिस्कस्ड में डी एस के और एस डी। ठीक है, यूजफुल में वाई एस एफ और डाउनवर्ड एल। ठीक है, और फिर इसके बाद आपके तो सभी लगभग सही हैं। सोसाइटी में एस एस और टी, प्रेजेंटेड में पी आर एस एन और टी हाफ, डिस्प्लीज्ड में डी एस पी एल और एच डी। ठीक है, एड्रेस में डी आर और एस, स्पीकर में एस पी और के आर स्पीकर। ठीक है, तो ये आपके जो आउटलाइंस हैं इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, तो इनकी आप प्रैक्टिस एक बार सही तरीके से कर लीजिएगा, जो आपको टफ लगे, जो रीडिंग में आपको दिक्कत दे, तो इनकी प्रैक्टिस 3 लाइंस करके और इस डिक्टेशन को 2 से 3 बार लिखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिक्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर 70। ठीक है, ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। तो अपने स्टेनो पैड और पेंसिल के साथ रेडी रहिए। 1 2 एंड 3 स्टार्ट। Dear sirs, we enclose a description of the building in Spring Street. We think this building is an extremely valuable piece of property, and we strongly urge you to buy it. It is quite close to the New South Road. You can buy it today for a small outlay, and we have no doubt that in a few years it will increase in value. We believe, in fact,
that in a year or two, property in this district should be worth double its present price. Why not inspect it as soon as you possibly can? Yours truly. Stop. ठीक है, तो इस तरीके से ये आउटलाइन आपकी बन जाएगी। इसमें आपका जो है मुझे लगता है लगभग सभी इजी हैं। स्प्रिंग में आपका एसपीआर और इंग, स्ट्रीट में एसटीआर और टी। ठीक है, एक्सट्रीमली मैंने ऊपर बनाया ही है। प्रॉपर्टी में आपका पी आर, पी अपवर्ड आर और टी प्रॉपर्टी हो जाएगा। साउथ में एस और थ साउथ हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रांगली भी मैंने ऊपर आप सभी लोगों का स्ट्रांगली आया था। स्ट्रांगली में आपका एस टी आर एन जी और डाउनवर्ड एल स्ट्रांगली हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट में डी एस टी आर और के हाफ, डी एस टी आर और के हाफ डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, डबल डी और बी एल डबल हो जाता है। प्रेजेंट में पी आर एस और एन प्रेजेंट हो जाता है। इंक्रीज में एन के आर और एस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी आउटलाइंस हैं, तो इसको आप जो है एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे और इनके हिसाब से अपनी चीज़ों को देख लेंगे। फिर एक्सरसाइज नंबर 670 जो है, इसकी आप सभी लोग जो है एक बार डिक्टेशंस को प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये आप सभी लोगों की जो है वो बनने वाली है। तो आप सभी लोग एक्सरसाइज नंबर 70 जो है इसकी डिक्टेशन को लिखेंगे और बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? तो यहाँ तक आप सभी लोगों की आज की जो डिक्टेशन है वो कंप्लीट हो गई। तो इसको एक बार आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना ताकि इसमें रीडिंग में, राइटिंग में कोई समस्या ना हो और आपकी चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से इसमें आगे चलती जाएं। तो इसमें ये सारी डिक्टेशंस आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करनी है। तो पिछले सेशन में भी हमने 3 डिक्टेशंस करी थी, इस सेशन में भी हमने 2 डिक्टेशंस करी हैं। तो लगभग हमारी सही तरीके से डिक्टेशंस अभी चल रही हैं। तो टोटल एक्सरसाइजेज अब हम 70 कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम आगे भी जाएंगे और भी हमारी डिक्टेशंस आती रहेंगी और उनसे हमारी और भी प्रैक्टिसेस बेटर वे में चलती रहेंगी। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही। सेशन अच्छा लगा तो आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। कमेंट करके आपका कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो उसको ज़रूर बताइए। साथ ही साथ एक बार चैनल को दो सभी सब्सक्राइब कर देंगे ताकि ऐसे ही बेहतरीन सेशंस मिलते रहें और आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही चलती रहे। तो मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ। तब तक आप सभी रखें अपना ध्यान और बने रहें हमारे साथ ताकि होती रहे आपकी स्टेनो और भी स्ट्रॉन्ग। बाय बाय, जय हिंद।